नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने इतिहास में बहुत से युद्धों को पढ़ा होगा। ये युद्ध अधिकांशतः साम्राज्य विस्तार, धन दौलत, रानी महारानियों को लेकर के लड़े गए थे। लेकिन आज हम राजस्थान के एक ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जो कोई साम्राज्य विस्तार को लेकर के नहीं लड़ा गया, बल्कि एक मतीरे के लिए, एक तरबूज के लिए दो रियासतों के बीच में लड़ाई हुई। दो रियासतों के लिए वो तरबूज है, जो मतीरा है, वो नाक का बाल बन गया। आत्म सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बन गई। तो हम चर्चा कर रहे हैं कौन से युद्ध की? मतीरे की राड़। मतीरे की राड़। अब देखो, बात है 1644 ईस्वी की। यानी ये बात कब की है? 1644 ईस्वी की। देखो, मतीरे की जो राड़ है वो दो रियासतों के बीच लड़ी गई थी। देखो, एक तरफ तो है बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत। और दूसरी ओर है नागौर रियासत। यानी एक तरफ तो क्या है? बीकानेर, और दूसरी तरफ है नागौर। देखो, नागौर का जो शासक है वो कौन था? अमर सिंह राठौर। यानी नागौर का कौन था? अमर सिंह राठौर। बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। यानी मतीरे की जो राड़ है ये कब लड़ी गई थी? 1644 ईस्वी में। दो रियासतों के बीच, एक तरफ है बीकानेर और दूसरी तरफ है नागौर। नागौर का शासक कौन था? अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। अब देखो मैटर क्या हुआ। बीकानेर में एक गांव था, उसका नाम है खीलवा। यानी कौन सा गांव है? खीलवा। इधर जो नागौर है, यहां एक गांव था जाखड़िया। यानी खीलवा गांव तो है बीकानेर रियासत में और जाखड़िया गांव है नागौर रियासत में। अब देखो बात क्या हुई। खीलवा गांव में एक मतीरे की बेल, इस किसान के खेत में मतीरे की बेल पैदा हो गई। और ये बेल बढ़ती 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 किसके खेत में चली गई? जाखड़िया गांव के किसान के खेत में। यानी बेल तो किसके खेत में पैदा हुई? खीलवा गांव के किसान के खेत में। और मतीरा, तरबूज कहां लग गया? जाकर के इस जाखड़िया गांव के किसान के खेत में। अब इस पूरी लड़ाई का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? ये मतीरा है। अब ये मतीरा खाए तो खाए कौन? ये मतीरा है किसका? इस अधिकार को लेकर के इन दोनों किसानों के मध्य मतभेद हो गए। खीलवा गांव का जो किसान है, जिसके खेत में ये मतीरे की बेल उगी हुई थी, वो तरबूज को लेने के लिए चला गया इसके खेत। इस किसान ने लिया इसको पकड़, दोनों के मध्य गाली गलौज हो गई, धक्का मुक्की हो गई। और ये मतीरे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, दो किसानों से बढ़ता बढ़ता इनके परिवारों तक पहुंची। और परिवारों से आगे ये जो लड़ाई है ये दोनों रियासतों के बीच, सैनिकों के बीच पहुंच गई। अब क्या हुआ? ये मतीरे की जो लड़ाई है ये दोनों रियासतों के लिए फिर आत्म सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बन गई। इधर से तो अमर सिंह राठौड़ की सेना आ जाती है, यानी नागौर की सेनाएं, और दूसरी ओर से किसकी सेनाएं आ जाती है? बीकानेर की। बीकानेर और नागौर, करण सिंह और राठौड़, इन दोनों सेनाओं की जो सेना है उनके मध्य 1644 में ये मतीरे की लड़ाई ये लड़ी गई, ये राड़ लड़ी गई। और अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मतीरे की राड़ में किसकी विजय हुई? नागौर के अमर सिंह राठौड़। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि मतीरे की जो लड़ाई है, मतीरे की जो राड़ है वो कब हुई? 1644 में।
कौन सी दो रियासतों के बीच लड़ी गई? बीकानेर और नागौर के बीच। बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। नागौर का शासक कौन था? अमर सिंह। बीकानेर का कौन सा गांव था? खीलवा गांव। और नागौर का कौन सा गांव था? जाखड़िया गांव। और इस मतेरे की राड़ का जो पूरी जानकारी है वो हमें कौन सी रासों से मिलती है? ये बात ध्यान में रखना है, छत्रपति रासो। छत्रपति रासो यानी मतीरे की जो राड़ है इसकी जानकारी कौन सी रासों से मिलती है? छत्रपति रासो से। और ये छत्रपति जो रासो है इसके रचनाकार कौन थे? काशी छगानी। तो इस संपूर्ण मतीरे की जो राड़ है इसकी जो जानकारी मिलती है छत्रपति रासो से। और छत्रपति जो रासो है उसके लेखक यानी उसके रचनाकार कौन थे? काशी छगानी। तो अपने राजस्थान में ये एकमात्र लड़ाई लड़ी गई थी मतीरे को लेकर के। धन्यवाद।